हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में दिखाया जाता है दिशारो उस मरमेड की तरह देखता है और सोचता है उसका आइज देखकर क्लियरली लग रहा है कि वो मुझे अपना शिकार की तरह समझ रहा है। और तभी जहाज़ के दूसरे सारे लोग आके उस मरमेड को हटाने लगता है और उस मरमेड को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो सिर्फ एक टक दिशारो की तरह देख रहा था। वो लोग मरमेड के ऊपर किक करने लगता है ताकि वो मरमेड आगे ना बढ़े। फिर दिखाया जाता है उसका मेंटर आके दिशारो को पकड़ता है और कहता है स्टॉपिड बॉय, तुम यहाँ से हटो, और एक एनेस्थीसिया लेके उस मरमेड पर इंजेक्ट करने लगता है। और दिशारो उसके लिए वरीड होते हुए कहता है नहीं, तुम उसे शार्क का डोज नहीं दे सकते हो, अगर वो मर जाएगा तो। और तभी वो मरमेड बेहोश हो जाता है और दिशारो घबराते हुए वहाँ पे जाके उसका मेंटर को दूर हटा देता है और उस मरमेड को जाके चेक करने लगता है और मन में सोचता है फॉर्चुनेटली उसका हार्ट बीट अभी भी बीट कर रहा है। और तभी उसका मेंटर गुस्सा करते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींच के एक कैबिन में ले जाता है और उसे पिन कर लेता है और कहता है अगर मैंने तुम्हें दोबारा उस मार्मेट के आसपास देखा तो देखना, अगर मैंने ये फाइंड कर लिया कि तुम अपने से कुछ कर रही हो तो देखना मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। और उसके चेहरे को कस के पकड़ता है और दिशारो कहता है तुम्हारे मतलब क्या है, मैं यहाँ पे मार्मेट को स्टडी करने के लिए आया हूँ। और तभी वो उसका मेंटर का गुस्सा देखकर थोड़ा चुप हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा बात सुनूंगा। और मन में सोचता है वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, उसका ये जोक बहुत ही रिडिकुलस है। लेकिन उसका मेंटर कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुका था। वो अपनी हाथ दिशारो के गलत जगह पे ले जाने लगता है। दिशारो ब्लश करते हुए सोचता है ये पर्सन तो क्रेजी है, मैं उसका स्टूडेंट हूँ, वो मेरा मेंटर है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और कहता है ठीक है, मैं गॉड का स्वेयर करता हूँ, मैं कभी भी उस मरमेड को प्राइवेटली टच नहीं करूँगा। और फिर दिखाया जाता है रात हो जाता है और दिशारो अपनी बैकपैक रेडी करके तैयार हो जाता है और वो एक डीवीडी भी ले लेता है और सोचता है वैसे मैं कोई धार्मिक नहीं हूँ, इसीलिए मेरा स्वेयर ये काउंट नहीं होगा। और वो गार्ड को चकमा देकर वो बोट का वेयर हाउस में जाता है और लाइट लेकर उस मरमेड को देखता है और सोचता है लो मैंने इसे फाइंड कर लिया। और उस ग्लास के पास जाके सोचता है करेंटली उसका आईक्यू ये चेक करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मैं सिर्फ उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँगा, होप वो मेरे सामने अपना गार्ड को डाउन कर ले, वो रिलैक्स रहे। और उस मरमेड को गौर से देखने लगता है और ब्लश करते हुए ऊपर की तरह जाने लगता है और उस मरमेड के बराबर चलाता है और सोचता है ये कितना ड्रीमी है, ये रियल है, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है। और इस ग्लास पर अपने हाथ फेराता है और सोचता है ये मरमेड, ये क्रिएचर क्या सच में मेरे सामने है। और वो अमेज होकर उस मरमेड को देख रहा था और सोचता है समंदर की गहराई में शायद कोई दूसरा प्लानट है जिसके बारे में हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं। और अपने आप को संभालते हुए सोचता है नहीं मैं अब क्या सोच रहा हूँ। और वो डीवीडी लेकर उसे वीडियो करने लगता है और सोचता है क्या ये मरमेड सच में एग्जिस्ट करता है, वो भी मेरे आंखों के सामने। और उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था और उसे देखकर सोचता है उसका टेल ये 2 मीटर का है और उसका बॉडी शेप एक एडल्ट टाइगर शार्क के कंपेरेबल है। लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं कि उसका अटैक पावर भी उस टाइगर जैसा है या नहीं। और उसके स्किन को देखकर सोचता है और उसका एक स्किन ये म्यूकस की द्वारा प्रोटेक्टेड है, लगता है ये थोड़ा बहुत बिलो का व्हेल की तरह है। और तभी वो उसके कंधे के ऊपर चोट को नोटिस करता है और सोचता है ये डैम इट, मैंने ये पहले नोटिस नहीं किया था। और वो और ज़्यादा ऊपर की तरह जाने लगता है और सोचता है इस टाइम वो बहुत ही वीक स्टेट में है और उसके ऊपर एनेस्थीसिया भी इंजेक्ट किया हुआ है, इसीलिए तो वो इतना खामोश है। फिर दिखाया जाता है उस मरमेड को, वो आहिस्ता से अपना आँख मेलता है और एक डेविलिश स्माइल देता है। वो इतने टाइम तक प्रिटेंड कर रहा था ताकि उसका शिकार उसके सामने खुद ब खुद चलाए। और यह पे यह चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, बाय गाइस। वैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे इस मांगा को दोबारा कंटिन्यू करने के लिए कहा, इसलिए मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं दूसरे सारे मांगा को भी कंप्लीट करूँगा ज़रूर।